द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है। भोपाल में रन फॉर यूनिटी का ये आयोजन किया जा रहा है। शौर्य स्मारक से लाल परेड तक ये मैराथन का आयोजन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिखाएंगे मैराथन को हरी झंडी। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज देश भर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। भोपाल में रन फॉर यूनिटी का ये आयोजन किया गया है। शौर्य स्मारक से लाल परेड ग्राउंड तक मैराथन और सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो है मैराथन को हरी झंडी दिखाएंगे। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से तैयार इस मैराथन को हरी झंडी दिखाएंगे सीएम। सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 150वीं जयंती है। भोपाल में रन फॉर यूनिटी का यह आयोजन किया गया है। शौर्य स्मारक से लाल परेड ग्राउंड तक मैराथन का यह आयोजन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मैराथन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये शानदार प्रस्तुति दी गई है पुलिस के द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर यह भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है भोपाल में रन फॉर यूनिटी। और आज के दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है, न सिर्फ प्रदेश में बल्कि आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे माननीय विधायक और प्रदेश के अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, माननीय मंत्री संस्कृति श्रीमान धर्मेंद्र लोधी जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय अध्यक्ष रविंद्र यति जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, एसीएस शिवशेखर शुक्ला जी सहित सभी पुलिस अधिकारीगण, इस अवसर पर आमंत्रित आप सब प्यारे मित्रों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और वैसे तो ये मान के चलो कि 20वीं शताब्दी के दरमियान जब परमात्मा की लीला है कि देश आज़ाद होने की तरफ कदम बढ़ाता है, तो कई सारी हस्तियों ने अपने अलग अलग प्रकार के अपने अपने योगदान से वो सब कुछ देने का प्रयास किया, जो कभी कभी हमको लगता है कि ये ऐसा हुआ कैसे होगा और कैसे हो सकता है। लेकिन उन सारे आश्चर्य और एक तरह से ऊर्जा और उत्साह के साथ समझदारी भरे निर्णयों में से एक निर्णय और एक नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी आता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल मूलतः एक साधारण किसान परिवार से निकले हुए व्यक्ति, जिनके बड़े भाई विट्ठल भाई और वो वल्लभ भाई। वल्लभ भाई ने अपने भाई के कहने पे ही विदेश में जाकर के ला की शिक्षा भी ली, बड़े भाई ने भी उस प्रकार से नाम कमाया। लेकिन ये दो भाइयों की जोड़ी ने अपना योगदान, तत्समय में तो विट्ठल भाई बड़े नेता थे, बड़ा नाम था, लेकिन वल्लभ भाई ने अपने वकालत के दरमियान बड़े उनके जीवन के कई आश्चर्य भी जुड़े हुए। जब गांधी जी सत्याग्रह की तरफ बढ़ते तो वो शुरू में झिझकते थे इस पूरे मामले में। उनको दृढ़ता के साथ इतने बड़े संघर्ष में इस मार्ग से कैसे कोई बढ़ सकता है, बड़े मन में उनके। लेकिन जब उनके अपने किसानों को लगा करके किसानों के अनुनय विनय सब प्रकार से की गई अंग्रेजों के सामने,
कि भाई ये इनको टैक्स नहीं देना चाहिए, अगर अकाल पड़ गया है, लोग भूखे मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, उस दौर में इन सब बातों का कोई वजन नहीं था, कोई महत्व नहीं था। उस विवस्था भरे माहौल में उस एक तरह से आक्रोशित भाव से सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी जी के पास जाते हैं और महात्मा गांधी जी ने सहजता के साथ उस आंदोलन में उनका साथ देकर के जो भूमिका अदा की। और वो दिन है कि बाद का पूरा समय हम सबको याद होगा कि बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल बारडोली के उस आंदोलन के बाद तो सरदार की उपाधि से जाने गए, और बाद का नमक आंदोलन हो या आजादी का कोई सा भी आंदोलन जिसको महात्मा गांधी जी ने शुरू किया, प्रत्येक आंदोलन की बैकबोन करके उसकी मूल भूमिका में अगर कोई पूरे आयोजन की सफलता में कोई रहा है तो उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनका वो योगदान वाकई अद्वितीय। और जो जो उनने प्रश्न जो उनके लिए गए स्टेप है, वो एक एक स्टेप हमको अपने आज भी इस दृष्टि से बड़ा समसामयिक होंगे। केवल कल्पना करें कि भारत छोड़ने के समय तक जब अंग्रेजों ने तय कर लिया कि भारत छोड़ के जाना है, और भारत छोड़ने के निर्णय के समय एक भयंकर षड्यंत्र करके अंग्रेज जाने की तरफ तत्पर हुए, जिस बात को लेकर अंग्रेजों ने उसके बीज पहले से डाल दिए। उनको मालूम था आज नहीं तो कल हमको जाना होगा, लेकिन जाने के पहले उस देश के टुकड़े टुकड़े देखना चाहते थे। इसलिए कई सारे कारण उनने खड़े करना प्रारंभ कर दिए। उसमें से एक बड़ा कारण उनने कर दिया कि देश का विभाजन का जब उनने अपना घटनाक्रम और बाकी बातें बताई, उस देश की विभाजन की विभीषिका में देश को सुरक्षित कैसे रखना, उस माहौल में अपने आप को बचा के कैसे चलना। और हम सब देखते कि चाहे जो करना पड़े, अंग्रेज वो सारे षड्यंत्र कर रहे थे कि वो जेन के प्रकार उनका इस देश से पकड़ नहीं छूटे। लेकिन 1942 के बाद के हालात ऐसे रहे कि अंग्रेजों को अंततः जाना पड़ रहा है। ऐसे में उनने भारत पाकिस्तान के विभाजन की विभीषिका लिख दी गई। उसके बाद तुरंत उनने उसी के साथ 562 रियासतों को भी फ्री करने का जो निर्णय किया। आप अंदाज लगा लो कि वो 562 रियासतें, जिनमें से हमारा भोपाल भी एक है। आप केवल कल्पना करो कि पाकिस्तान का SBI, जिसको पाकिस्तान हमारा जो वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक है, यहाँ का पैसा उठा करके यहाँ के राजा भी पाकिस्तान में भिजवा देते हैं। और ये शहीद हैदराबाद, जूनागढ़, ऐसी कई स्टेट जो मिलने से मना कर देते कि हमको भारत में नहीं मिलना, लेकिन इनके पास ये केवल स्टेट अपने आप में कागज पे नहीं थे, ये वाकई में उस राजा महाराजा के उस दौर में अपने आप में सर्व साधन युक्त, सेना युक्त, अपने अर्धसैनिक बल, सैनिक बल सबके साथ वो अपनी इच्छा पे छोड़ दिए गए थे अंग्रेजों के द्वारा कि आपकी इच्छा हो तो आप मिलो, अन्यथा आप अपने आप में स्वतंत्र हो। ऐसे में आजादी के साथ ही एक नेता जो देश का माहौल भारत पाकिस्तान के विभाजन से भयानक डरावना था, लेकिन ऐसे समय में अपनी युक्ति बुद्धि से एक एक करके सारे रियासतों के राजा महाराजाओं को तैयार करके एक भारत का नक्शा कैसे बनेगा, उस दिशा में तेज गति से, बहुत तेज गति से लगे। और जो जैसे भाव से समझ में आ रहा था उसको जोड़ते जा रहे थे। और जोड़ते जोड़ते इस बात का भी एहसास हुआ कि आज तो मैं इकट्ठा कर लूंगा, लेकिन कल क्या होगा। तो कल के लिए भी आज की हमारी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा की ये जो अलग अलग प्रकार के IAS IPS अधिकारी जो रहते, इसकी रचना भी उनके द्वारा बनाई गई। जब वो गृह मंत्री के नाते से थे तो उन्होंने कहा कि भारत का दोबारा अगर विभाजन रोकना है तो हमको आंतरिक ताकत और आंतरिक तंत्र भी ऐसा मजबूत करना पड़ेगा जिसके भरोसे से भविष्य में ऐसी किसी चुनौती के आधार पर भारत उन सब बातों से निपटने में सक्षम होना चाहिए। तो भविष्य की युवा पीढ़ी, प्रशासनिक अधिकारी पीढ़ी, सभी प्रकार के वो सारे प्रबंध भी करने की आवश्यकता पड़ती। और इतना ही नहीं, और आगे कितना आगे देखा होगा, कभी अंदर देखो तो आश्चर्य लगेगा कि ये हमारे सारे प्रशासनिक अधिकारी तो तय किए ही किए। 1000 साल पुराना वो विवाद जिसके कारण से भारत की गुलामी की तरफ कदम बढ़ाना चालू हुए थे और भारतीय सनातन संस्कृति का मानमर्दन हुआ था, वो सोमनाथ का मंदिर, जिस सोमनाथ के मंदिर के भरोसे से बाद का कालक्रम पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा। उन्होंने कहा ये ऐसे जितने उलझे सुलझे प्रश्न हैं, इनके उत्तर भी हमको खोजना पड़ेंगे। तो हम सब याद करें, सोमनाथ के मंदिर का तुरंत जीर्णोद्धार का काम भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उठाया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने
जिस सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार का काम कराया, उन्होंने कहा समाज के सहभागिता के माध्यम से मंदिर का निर्माण होना चाहिए और सरकार की व्यवस्था के आधार पर केवल उसका बाकी व्यवस्थाओं में सहयोग होना चाहिए। सरकारी मदद के बगैर इतना बड़ा दिव्य भव्य मंदिर बना करके हमारे पूरे देश का स्वाभिमान जागृत करने का काम भी किया और हमने सबने देखा अंततः सुप्रीम कोर्ट की मदद से इस लंबे संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में भगवान राम का मंदिर की अनुमति दी और राम जन्मभूमि का स्थान अंततः सबके मन पे और सबके भावना के आधार पर आज भव्य दिव्य बना है। लेकिन ये प्रश्न तो पहले भी हल कर सकते। ये उसी प्रकार की भावना है जो मैंने आपको बताया है कि जब देश की आजादी की तरफ देश कदम बढ़ाता है तब ऐसे महापुरुष रहते हैं जिसके माध्यम से भविष्य में उनकी इन सारी बातों की कीमतें होती ध्यान में आता है। आपने ध्यान दिया होगा, ऐसे एक नहीं जम्मू कश्मीर के मुद्दे को उठा करके धारा 370 की घटना से लगा करके यूएन में ये विषय को ले जाना, ये भी गलती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि देश के मसलों को देश के लोग सुलझाएंगे और हम अगर अपने पड़ोस के देश में कहीं विवाद होगा तो पड़ोस के देश के नागरिक और उनके नेता और हमारे नेता बैठकर हल करेंगे। इसमें तीसरे की पंचायती की कोई जरूरत नहीं और वो हमने सबने भोगा है, हमने सबने देखा है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज भी यशस्वी प्रधानमंत्री इसी मुद्दे पे कायम है कि हमको कोई थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, 1 to 1 बात होना चाहिए, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या कुछ भी हो या सरदार वल्लभ भाई पटेल की उसी भावना का प्रकटीकरण है। राष्ट्र अपने स्वाभिमान पे गर्व करता है, राष्ट्र अपनी समस्या का समाधान खुद ढूंढना चाहता है और चाहिए भी सही और समर्थ होना चाहिए। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्मरण करते करते उनके बताए मार्गों पर चलने का स्वर्णिम अवसर है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री का और अभिनंदन करो उनके इस माध्यम से भी जिनके कारण से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हमारी व्यवस्था ये सरकार के एक अंगांगी भाव हो सकता है, लेकिन इन अंगांगी भाव से दलों की सीमा से ऊपर उठ करके हर व्यक्ति का व्यक्तित्व ने जो अपना इस देश में योगदान दिया है उसको स्मरण कराने की आवश्यकता होना चाहिए। ये इस नाते से मैं मान के चलता हूं कि दलों की सीमा से ऊपर उठ करके हमारे प्रधानमंत्री ने जो केवड़िया नर्मदा सागर के ऊपर जो केवड़िया धाम बनाया है, जिसके माध्यम से सरदार पटेल का वो अप्रतिम योगदान को स्मरण कराने के लिए इतनी ऊंची प्रतिमा जितना उनका बड़ा काम था वो स्मरण कराते हुए जो ये निर्णय लिया है, जोरदार अभिनंदन करें। मौका पड़े तो हम सबको देखने जाना चाहिए। और उसकी कल्पना भी कितनी अद्भुत की कि हर घर से लोहा जो धातु दे सकते हैं। ये वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति किए गए कामों का हमारे मन में सम्मान भी है। और वो केवड़िया धाम में जिस प्रकार से वो प्रतिमा का हम कभी कभी दुनिया भर के 7 अजूबे देखने जाते थे, लेकिन असली में जो मूल चीज बनी उसको देखने के लिए, दर्शन के लिए सारे तीर्थों में महातीर्थ बना करके जिस ढंग से उसको स्मरण कराने का। और जैसे मैंने कहा कि दलों की सीमा, हमारे दल के नेता नहीं थे, वो कांग्रेस के नेता थे, लेकिन कांग्रेस के भी नेता हो तो क्या हो गए, देश के अंदर जो काम करे उनका सम्मान करना चाहिए। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही नरेंद्र मोदी जी की विशेषता है। हमको इसको स्मरण करना चाहिए। आइए हम सब मिलकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्मरण करें, उनके किए गए योगदान को नमन करें और सच्चे अर्थों में हम अपने महापुरुषों को याद रखेंगे तो दुनिया की ताकत भारत को कभी कोई इस काली छाया में नहीं समेटेगी और दुनिया के सामने भारत उन्नत मस्तक के साथ हमेशा अपनी विशेषता लिए सबके सामने रहेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आज के इस आयोजन की बधाई और थोड़ा नया फ्लेवर भी दिया था, इसलिए कल्चर मिनिस्ट्री को बधाई देता हूँ। अभी तक तो शपथ और भाषण साथ ही होते हैं, लेकिन गाने का आनंद बीच में दिलाया, मैं इसलिए भी बधाई देना चाहता हूँ। ये अच्छा प्रयोग है, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रन फॉर यूनिटी समारोह का आयोजन, भव्य आयोजन जो है भोपाल में भी किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर गुजरात के केवड़िया में पीएम मोदी। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से आज पूरा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद कर रहा है, जिस तरीके से उनका एक अहम योगदान भारत के उत्थान के लिए, भारत को बनाने के लिए रहा है। और आज कृतज्ञ राष्ट्र उनको नमन कर रहा है। और इसीलिए ना सिर्फ देखिए पूरे देश में इस तरीके से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। गुजरात के केवड़िया में पीएम मोदी है और आज
गुजरात में इस तरीके से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तो पीएम पहुंचे ही है और साथ ही आज एक बड़ी सौगात भी गुजरात को देने जा रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर भोपाल में भी देखिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, रन फॉर यूनिटी समारोह का आयोजन। और आप अभी थोड़ी देर पहले आपने सीएम को सुना कि कैसे आज भी भारत सरदार वल्लभ भाई पटेल के दिखाए गए नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन विकास की एक नई इबारत लिख रहा है। उनके दिखाए हुए फुटस्टेप को फॉलो कर रहा है। सिमरन भारद्वाज गुजरात पुलिस नेतृत्व में ध्वजवाहक अब प्रस्थान करते हुए सीमा सुरक्षा बल के ऊंट सवार इनके पृष्ठभूमि में दिखाई दे रहे हैं। आज एकता परेड पर एक विहंगम दृश्य हम सभी के समक्ष। देवियों और सज्जनों, यह बहुत ही सुंदर संयोग है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती वर्ष तथा भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा 150 वर्ष पूर्व ही की गई थी। इस ऐतिहासिक अवसर पर देश भर से आए 100 कुशल वादक शंख, नगाड़ा, तुतारी, रणसिंघा, ढोल, शहनाई, तबित, नादास्वरम, तारपा, ताशा और करताल जैसे भारतीय वाद्य यंत्रों से वंदे मातरम की धुन बजाते हुए इस वातावरण को गुंजायमान करेंगे। इस अद्भुत प्रस्तुति का संचालन श्री लोकेश आनंद एवं प्रद्युत मुखर्जी द्वारा। रन फॉर यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के भारत के प्रति किए गए योगदान को समर्पित ये कार्यक्रम में मेरे साथ आज कार्यक्रम में मौजूद माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी और हम सब ने मिलकर यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के अतीत के किए गए आज़ादी के समय के अद्भुत काम को स्मरण कराने का पूरे देश को और दुनिया को ध्यान दिलाने के लिए जिस प्रकार से केवड़िया धाम की स्थापना की है और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वाकई अद्भुत काम किया, जिनके कारण से ये जो हमारी भारतीय प्रशासनिक सेवा की इकाई खड़ी हुई, जिसके आधार पर IAS, IPS से लेकर सभी प्रकार के अधिकारियों ने पूरे देश की अंदर की प्रशासनिक तंत्र को मजबूती देने का काम किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के आज़ादी के समय 562 से ज़्यादा रियासत करके एक भारत दुनिया के सामने दृढ़ता के साथ कैसे खड़ा हो सके, इसका भी अपना जीवन का सर्वोच्च देने का प्रयास किया। इसी के साथ साथ हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के मंदिर का पुनर्जीर्णोद्धार करा करके हमारे स्वाभिमान के साथ सनातन संस्कृति के आधार पर भारत की पहचान को पुनर्स्थापित करने का काम किया। उनके कई प्रकार के कामों को हम स्मरण करें और अतीत के उस काल में हुई गलतियों के आधार पर भी हमारे महापुरुष कितने कठिनाइयों के बीच भी सही मार्ग दिखाते हैं। ऐसे में सच्चे अर्थों में सरदार पटेल का नाम बहुत आदर से लिया जाना चाहिए। आज के इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मेरी अपनी ओर से भी बधाई और हम सब इस महापुरुष के खास करके उनके लिए बनाए गए इस पवित्र तीर्थ केवड़िया धाम को भी जरूर जाना चाहिए। हमारा प्रयास रहेगा हमारी सरकार के माध्यम से भी कि हम सब जाएं। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से
मैं स्वयं 11 तारीख को वहाँ अपने दलों के साथ हमारे निर्धारित कार्यक्रमों के आधार पर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने जाऊंगा। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए बधाई। सर, एमपी देश की स्थापना दिवस और मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस के साथ के सारे कामों के लिए जितने प्रकार से मेरी अपनी ओर से बधाई, और खास करके अब की हमने उस कार्यक्रम को और बढ़ा के 3 दिन का कार्यक्रम करने का प्रयास किया है। और जैसा कि बताया गया, सम्राट विक्रमादित्य का महानाट्य ये अतीत के 2000 साल पुराने एक ऐसे महापुरुष को सामने लाने का प्रयास है जो लोगों के दिलों पे राज करते हैं। विक्रमादित्य नाम बोलते ही लोगों का हृदय एकदम स्पंदित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। और विक्रमादित्य एक व्यक्ति के अंदर कितने सद्गुण हो सकते हैं उसका सर्वोच्च प्रतिमान है, जिसके आधार पर वीरता, न्यायशीलता, दानशीलता, अपनी जनता की बेहतरी के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भी जो तत्पर रहता है। विक्रमादित्य और बेताल, विक्रमादित्य और 32 पुतलियों का सिंहासन, कई सारी घटनाओं को जोड़ करके महानाट्य के माध्यम से उस इतिहास को जीवंत करने का प्रयास मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2 और 3 को होने वाला है। आइए हम सब मिलकर के ये 3 दिन के कार्यक्रम के साथ साथ पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनेगा। और मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से जब जीवन के सभी क्षेत्रों में सरकार सबकी कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर आगे बढ़ रही है, तो स्थापना दिवस भी उस गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। इसलिए 3 दिवसीय करने की परंपरा प्रारंभ की है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे। रन फॉर यूनिटी के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और देखिए एकमात्र लक्ष्य यही है कि कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के दिखाए गए पथ चिन्हों पर आगे बढ़ना है और कैसे 2047 तक भारत को पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनाना है। और उसके लिए मध्य प्रदेश भी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, क्योंकि आज जिस तरीके से रन फॉर यूनिटी और लौह पुरुष को पूरा देश कृतज्ञ राष्ट्र नमन कर रहा है, तो इसके लिए देखिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन न सिर्फ भोपाल में बल्कि प्रदेश देश के अलग अलग राज्यों में किया जा रहा है। लेकिन गुजरात में रन फॉर यूनिटी के लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पे देश के प्रधानमंत्री खुद वहां पर मौजूद हैं। तो राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जा रही है और ऐसे में देखिए रन फॉर यूनिटी के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बस थोड़ी देर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आकाश द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हैं। आकाश, भव्य कार्यक्रम का आयोजन भोपाल में रन फॉर यूनिटी के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इससे पहले हम दर्शकों को गुजरात से भी तस्वीरें दिखा रहे थे। आज पूरा कृतज्ञ राष्ट्र लौह पुरुष को नमन कर रहा है। अब यहाँ पर बस थोड़ी देर में मैराथन को भी हरी झंडी दिखाने वाले सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बिल्कुल दीपिका, देखिए इस वक्त हम शौर्य स्मारक पर मौजूद हैं और सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो रन फॉर यूनिटी की दौड़ में शामिल होने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्योंकि अभी सभी लोगों को संबोधित किया, इसके बाद ये जो रन फॉर यूनिटी है वो शुरू होगी और करीब 2 किलोमीटर लंबा रन फॉर यूनिटी ये की जाएगी और इसमें करीब 2500 लोग शामिल होंगे, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस के लोग हैं, पत्रकार हैं और तमाम अलग अलग जो सामाजिक लोग हैं वो भी शामिल हैं, क्योंकि ऐसा नारा दिया गया है कि एक दौड़ देश की एकता और अखंडता के लिए, और उसके तहत ही ये पूरी तैयारियां की गई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बस यहाँ पहुँचने वाले हैं, इसके बाद वो इस रन फॉर यूनिटी की जो दौड़ है उसको हरी झंडी दिखाएंगे और 2 किलोमीटर तक एकता का संदेश देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है। उसी जयंती के उपलक्ष्य में ये पूरा आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस का बैंड, इसके अलावा मंचीय कार्यक्रम जो है वो हो चुका है। तो मुख्यमंत्री क्योंकि यहीं पर मौजूद हैं, तो अब से कुछ देर बाद ही ये जो दौड़ है वो शुरू हो जाएगी और ये खास तौर पर मध्य प्रदेश पुलिस का आयोजन है। तो यहाँ जो लोग हैं मैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। आप लोग कहाँ से आए सर? एमपी पुलिस से ही है? यस सर, एमपी पुलिस से। आज रन फॉर यूनिटी के लिए आप लोग दौड़ने जा रहे हैं, एक दौड़ एकता के लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं। और अभी आप लोग का बटालियन में पदस्थ है? यस सर।
आपका क्या नाम? बटालियन ट्रेनिंग भूपेंद्र सिंह मुंदेला। भूपेंद्र सिंह, कैसा लग रहा है आप मुख्यमंत्री? बढ़िया फीलिंग हो रही है, एकदम सबके साथ दौड़ेंगे, बढ़िया दौड़ेंगे और रेस फिनिश करेंगे एकदम। और फिट भी रहेंगे? हाँ एकदम फिट सर। हालांकि आप लोगों की ट्रेनिंग तो पहले ही ऐसी हुई कि आप फिट ही रहने वाले हैं आने वाले कुछ समय में। नहीं, हम अभी वो पुलिस अकेडमी में है अभी। पुलिस एमपी पुलिस के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा अन्य सामाजिक संगठनों को भी इस पूरी दौड़ के लिए बुलाया गया है और यहाँ से मुख्यमंत्री पहुँचेंगे क्योंकि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के को लेकर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है और पूरे रूट पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पुलिस की पर्याप्त जो टीमें हैं वो मौजूद हैं ताकि किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। और हर साल रन फॉर यूनिटी के लिए एक दौड़ आयोजित होती है, रन फॉर यूनिटी। इसके साथ ही शपथ भी दिलाया जाता है, जिसको लेकर बीते दिनों सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को, कमिश्नर्स को सभी जिलों में निर्देश जारी किए हैं। और अब ये हमें अलग अलग जिलों से तस्वीरें देखने को मिल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है। बिल्कुल आकाश, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं यहाँ पर देखिए किस तरीके से तैयार है तमाम मध्य प्रदेश पुलिस के जवान। एक ही टी शर्ट में एक मैसेज भी देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि फिटनेस कितना ज़रूरी होता है और एकता, सबको एकजुट लेकर आगे बढ़ने का एक संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे इस मैराथन के लिए क्या कुछ तैयारियाँ की गई है ग्राउंड पर? देखिए, शौर्य स्मारक में अभी क्योंकि ये शहीदों के लिए बनाया गया, उन्हें याद किया जाता है, तो यहाँ पर पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कार्यक्रम हुआ है और मुख्यमंत्री के साथ ही मध्य प्रदेश के डीजीपी और पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव, इसके अलावा मध्य प्रदेश पुलिस के तमाम अन्य बड़े अधिकारी, भोपाल पुलिस कमिश्नर, तमाम लोग मौजूद रहे जिन्होंने जो लोग यहाँ पर रन फॉर यूनिटी के लिए पहुँचे हैं उन्हें संबोधित किया। और अब इसके बाद ये पूरा जो कार्यक्रम है, क्योंकि ये 2 किलोमीटर के आसपास ये पूरा जो रन फॉर यूनिटी है उसका आयोजन होना है, तो उसके लिए बाकायदा जो रास्ते हैं वहाँ पर बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है, क्योंकि ये पूरी जो लोग हैं 2500 लोग करीब हैं और ये वापस यहीं पर पहुंचेंगे, तो निश्चित तौर पर उस लिहाज से तैयारियां पूरी की गई हैं। और मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण बातें भी कही हैं। इसके साथ ही क्योंकि कल से मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है, उसको लेकर भी व्यापक तैयारियां प्रदेश भर में चल रही हैं, तो वो भी यहाँ पर आपको नजर आएंगी अलग अलग जगहों पर। तो अब से कुछ देर बाद ये रन फॉर यूनिटी शुरू होनी है, जो 2 किलोमीटर तक चलेगी और कुल 2500 लोग इसमें शामिल होंगे। बिल्कुल, ये आकाश, ये बताइए जरा, इस मैराथन में पार्टिसिपेशन करने के लिए कहां से लोग आए हैं? देखिए, खासतौर पर एमपी पुलिस का कार्यक्रम है और एमपी पुलिस के अधिकतर लोग हैं। इसके अलावा पत्रकारों को और अन्य सामान्य लोगों को भी रन फॉर यूनिटी में शामिल होने के लिए बुलाया गया है, तो यही लोग हैं और इनकी संख्या करीब 2500 के आसपास है। जी, और इसके बाद क्या शेड्यूल है सीएम का आगे? देखिए, इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करेंगे और फिर वो बिहार दौरे पर निकल जाएंगे, जहां पर अलग अलग कार्यक्रम हैं। और मुख्यमंत्री बिहार दौरे पर कार्यक्रमों में जो पार्टी प्रत्याशी उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे, उनके लिए जनसमर्थन मांगेंगे, जिसे हम लगातार देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री बिहार दौरे पर पहुंचे और वहाँ पर चुनावी कमान संभाल रखी है। बिल्कुल, सीएम की ज़बरदस्त डिमांड है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे आज के दिन में भी तमाम कार्यक्रम को यहाँ पे पूरा करते हुए सीएम का बेहद टाइट शेड्यूल, और बस थोड़ी ही देर में सीएम जो यहाँ पे मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आकाश और तस्वीर दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।